स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ। और अगर आप भी यूरोप आना चाहते हो लेकिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है और कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल नहीं पा रहा है, तो मैं आज आपको बताऊँगी कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट टॉप 6 कंट्रीज़ में आ सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि वो कंट्रीज़ खुद चाहती है कि आप आओ वहाँ काम करने के लिए, रहने के लिए। तो हुआ यूँ कि यूरोप में आप जानते ही होंगे हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको उनकी वो प्राइमरी लैंग्वेज बना के रखा हुआ है। तो उसके वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके काम नहीं कर पाते। मतलब इतना आसान है ना, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत आसानी से हमें लगता है वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से यूरोप ने फिर काफ़ी ज़्यादा लैक कर लिया इंटीग्रेट होने में बाकी दुनिया के साथ में। तो अब यूरोप को फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि शायद थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए यूरोप इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इंग्लिश में जॉब्स देने लगे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो स्पेशली फॉरेनर्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट्स भी लॉन्च कर दी हैं जॉब ढूंढने के लिए। और सेकेंडली यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड है, तो काम करने वाले कम है। और साथ में इनका हेल्थ केयर सिस्टम और ये सब थोड़ा सा क्रैश करने लगा है, क्योंकि पेंशन्स वगैरह के लिए जो ओल्ड पॉपुलेशन है उनका टेक केयर करने के लिए उनको नए यंग लोग चाहिए जो आके यहाँ टैक्स में कंट्रीब्यूट करें। तो इसीलिए यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ अब देती हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा क्या है? ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, जिसमें आप हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी वहाँ जाके आप रह सकते हो, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। और फिर जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब सीकर वीज़ा से कन्वर्ट कर सकते हो अपना वीज़ा वर्क परमिट में, और फिर वहाँ रह के रेगुलर जैसे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ये कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं जो आपको जॉब सीकर वीज़ा दे रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन्हीं सब कंट्रीज़ में सबसे पहले आता है जर्मनी। तो जर्मनी आपको पता ही होगा यूरोप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच कल्चर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ पे सैलरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा काफ़ी, अगर मेरे और वीडियोस देखे होंगे, तो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन भी फ्री है। सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जर्मनी के। और जर्मनी देता है जॉब सीकर वीज़ा 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास में हो सकती है। जिस भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको चाहिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद में आपको कुछ जैसे सफिशिएंट फंड्स दिखाने होते हैं अपने अकाउंट में 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 लाख रुपए। और अभी रिसेंटली जर्मनी ने इंट्रोड्यूस करा है अपॉर्चुनिटी कार्ड, चांसन कार्ड है, जो कि अगले साल से अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप जैसे जो 5 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जगह 3 साल के एक्सपीरियंस में भी आ सकते हो, और वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें और आसान होगा जर्मनी आना। जर्मनी ने अभी अपने सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं वो भी ईजी कर दिए हैं। 3 साल और 5 साल में अब जर्मनी अपना सिटीजनशिप भी देगी, क्योंकि जर्मनी चाहता है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो आएँ और यहाँ काम करें। और जॉब देखने के लिए स्पेशली जर्मनी ने एक इंग्लिश वेबसाइट भी लॉन्च करी है, मेक इट इन जर्मनी। तो उसके थ्रू आप जैसे जॉब्स वगैरह देख सकते हो, बाकी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो यहाँ की। और जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करके VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है वहाँ से आप खुद से ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके और अपने डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल के ऑफिस में सबमिट करके अपना वीज़ा ले सकते हो। और फिर आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो आप यहाँ आके जॉब देख के और फिर यहाँ पे रह के काम करना शुरू कर सकते हो। और जर्मनी की प्राइमरी लैंग्वेज जर्मन है, तो अगर जर्मन आपको आती होगी तो आपको पक्का एडेड बेनिफिट मिलेगा। बाकी बहुत सारी जॉब्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। और अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो जर्मनी में फ्रेशर्स की सैलरी 50 से 60,000 यूरोज़ या फिर 55 लाख INR के आसपास रहती है। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ये ज़्यादा भी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कंट्री है वो भी है जर्मनी का ही पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया। और अगेन ऑस्ट्रिया भी बहुत ही अच्छी जगह है जाके रहने के लिए, काम करने के लिए। ऑस्ट्रिया का जो सिटी है वियना, वो वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में रैंक होता है वर्ल्ड में रहने के लिए। और उसके अलावा ऑस्ट्रिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है, और चाइल्ड केयर पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं। वेदर भी वहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है, और ब्यूटीफुली लोकेटेड है, काफ़ी सुंदर सुंदर स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन सब प्यारी प्यारी कंट्रियों से सराउंडेड है। तो ट्रैवल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऑस्ट्रिया में भी सैलरीज अच्छी हैं।
तो ऑस्ट्रिया में अगेन एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें जैसे 100 में से आपको चाहिए 70 पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे जैसे आप जो पहले अगर जॉब करते हो इंडिया में या फिर अपनी कोई और कंट्री में, वहाँ पे आपकी क्या सैलरी है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपने जैसे कुछ रिसर्च वगैरह कर रखी है, कुछ पेपर पब्लिश कर रखे, बेसिकली जो आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस और आपकी जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मिनिमम 70 पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो अच्छा है, उससे ऊपर अगर मिल रहे हैं तो और भी अच्छा है। वो लेके फिर आप जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया का, और आप आ सकते हो ऑस्ट्रिया भी काम करने के लिए। और जैसे ही अगर आपको अगेन जॉब मिल जाती है तो ऑस्ट्रिया देता है रेड वाइट रेड कार्ड, जैसे वहाँ का वर्क परमिट जो है उसको बोला जाता है, उसमें आप कन्वर्ट करके एंड देन फिर वहाँ फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और ऑस्ट्रिया में भी अगेन जर्मन ही बोली जाती है। ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी, ये कुछ देश हैं जहाँ पे जर्मन बोली जाती है। तो अगर आप जर्मन सीखोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और अगर एवरेज सैलरीज़ की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में एवरेज सैलरी है 40 से 50,000 यूरोज, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख 50 लाख के आसपास आपका पैकेज रहेगा। और जो नेक्स्ट कंट्री है वो भी अगेन बहुत ही प्यारा कंट्री है, वन ऑफ माई फेवरेट, वो है पोर्चुगल। अभी रिसेंटली हम वहाँ पे जाके भी आए थे, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे हमें दिखे। बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है, वार्म लोग हैं, और वेदर भी ऑलमोस्ट इंडिया जैसा रहता है, बहुत सुंदर है, प्यारे प्यारे बीचेस हैं, तो ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। गोवा ऑफ यूरोप लगा मुझे पोर्चुगल, और पोर्चुगल एक ऐसा देश है जहाँ पे सिटीजनशिप लेना भी काफ़ी आसान माना जाता है। साथ के साथ में वहाँ का जॉब सीकर वीज़ा लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। जैसे जो पोर्चुगल की जॉब सीकर वीज़ा है, उनकी खुद की एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म भरना है, वहाँ पे आप कोई भी 3 प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से प्रोफेशन में आप आके अपना जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू जॉब देखना चाहोगे। और जैसे अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट्स, तो कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स आप 12th के बाद भी आने का ऑप्शन आपको दे रही है, लेकिन अगर आपने बैचलर्स कर रखी होगी तो और बेटर हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, आपके जॉब के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप वो फॉर्म भर देते हो, आपको उनकी तरफ से एक लेटर आता है, और उस लेटर के थ्रू फिर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके वीज़ा का। और फिर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो भी आपका ID प्रूफ्स वगैरह है, वो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख सकते हो। जैसे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसका आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, 6 मंथ्स का आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। और जो पोर्चुगल का जॉब सीकर वीज़ा है वो मिलता है 120 डेज़ के लिए, लेकिन वो एक्सटेंड होकर 180 डेज़ तक का भी हो सकता है। तो आपके पास में काफ़ी टाइम रहेगा जॉब देखने के लिए। और फिर अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है पोर्चुगल का, तो आप आके पोर्चुगल में अगेन जॉब देख सकते हो। और अगर सैलरीज़ की बात की जाए तो पोर्चुगल में सैलरीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो रेंट्स वगैरह और वो सब कम ही रहते हैं, तो आप सेविंग्स उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर एवरेज सैलरीज़ की बात की जाए तो 30 से 35,000 यूरोज़ रहती है। बट डिपेंड्स कि आप कोई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सैलरी ये या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर जैसे अगर आप कोई और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं पोर्चुगल में, तो आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। नेक्स्ट कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है स्किल प्रोफेशनल्स की, इसलिए डेनमार्क ने भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट भी लॉन्च कर रखी है, वर्क इन डेनमार्क। उनकी पढ़ाई के लिए भी एक वेबसाइट है, स्टडी इन डेनमार्क। और डेनमार्क भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड वर्क लाइफ है वहाँ पे। आप सिर्फ 37 आवर्स पर वीक काम करते हो, जबकि यूजुअली हर कंट्री में 40 आवर्स होता है। और सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं डेनमार्क में, दो वहाँ पे टैक्सेस भी हाई हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है। बहुत सारे एक्सपैट्स हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है डेनमार्क, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और डेनमार्क निकालता है एक पॉजिटिव लिस्ट स्कीम, तो अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तो आपको मिलता है 6 महीने की ड्यूरेशन का टाइम, जिसमें आप डेनमार्क में जाके अपने लिए जॉब देख सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना जो वर्क परमिट है उसमें कन्वर्ट करके वहाँ पे रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय के जैसे काम कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरीज़ की, तो डेनमार्क में एवरेज सैलरीज हैं 70,000 यूरोज़, मतलब ऑलमोस्ट 65 लाख रुपए। नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन। स्वीडन का भी चाइल्ड केयर पॉलिसी और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये भी अगेन हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है, दो यहाँ का वेदर थोड़ा सा हार्श है और यहाँ पे टैक्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा आपको 3 मंथ्स के लिए मिलता है, बट इट कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड अप टू 9 मंथ्स। और
यहाँ स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए आपको एडवांस क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे आपके पास में कोई मास्टर्स, पीएचडी या फिर जैसे प्रोफेशनल या वोकेशनल कोई डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली वहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए। और स्वीडन में बिजनेस करना भी पॉसिबल है। और अगर बात की जाए एवरेज सैलरीज की तो वो है स्वीडन में 47,000 यूरोज़। फिर जो नेक्स्ट कंट्री है वो भी नॉर्डिक कंट्री है, वो है फिनलैंड। और अगेन फिनलैंड भी काफ़ी हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे जो लोगों का लाइफ से सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट और खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। दो ये बहुत ही ठंडे कंट्रीज़ होते हैं, बट इनकी जो पॉलिसीज़ है ना गवर्नमेंट की लोगों के लिए वो बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता है। और फिनलैंड भी देता है जॉब सीकर वीज़ा, जिसको बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर जॉब सीकर, जिसमें आपको अगेन टाइम मिलता है 90 डेज़ का, जिसमें आप वहाँ जाके अपने लिए जॉब देख सकते हो और उसके बाद में अगर जॉब मिल जाती है तो वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और फिनलैंड की अगर एवरेज सैलरीज की बात करूँ तो वो अगेन 45,000 से लेके 50,000 यूरोज़ के बीच में है। और अगर आपको यूरोप के ट्रैवल और लाइफस्टाइल के वीडियोस देखने हैं तो हमारा एक और चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, वो भी आप चेक कर लो और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो भी कंट्रीज़ की वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं उन सब की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, तो आप चेक कर लो। और बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप खुद यूरोप आने का देख रहे हो या फिर आपके सराउंडिंग में कोई है तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।